तो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लॉक का फॉर्मूला। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि हम क्लॉक का फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसकी एक लिमिटेशन है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्लॉक का फॉर्मूला क्या है। थीटा इज इक्वल्स टू 11/2m माइनस 30h। और ये 11/2m माइनस 30h को हम लिखते हैं मॉड में, क्योंकि देखिए जब थीटा क्या है, हमारा एंगल है। थीटा क्या है, हमारा एंगल है। और एंगल जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए हम इस वैल्यू को किस में लिखते हैं, हमेशा मॉड में लिखते हैं, ताकि अगर इसका आंसर जो है नेगेटिव में भी आए तो मॉड के कारण वो पॉजिटिव आए। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा है क्या, बेसिकली घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल, और एम यानी मिनट और एच यानी आवर। अब जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल के तौर पे हमें कोई टाइम दिया हो और हमें फाइंड करना हो कि इस टाइम पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। जैसे मान लीजिए हमें फाइंड करना है 4:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब देखिए, हमें आवर दिए हैं 4, मिनट दिए हैं 25, तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11/2, एम की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 30 इंटू आवर कितने हैं 4। 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 275/2 माइनस 120, और ये कितना बनेगा 240, 275 माइनस 240 35/2 और 17.5 डिग्री। यानी 4:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 17.5 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए, ये तो क्या था कि हमें टाइम गिवन था, हमें निकालना था एंगल, और जो कि आ गया हमारा 17.5 डिग्री। सिमिलरली अगर हमें एंगल गिवन हो और हमें टाइम निकालना हो, जैसे लेट अस सपोज मुझे निकालना है कि 5 और 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 60 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा। 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 60 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखिए इस बार में एंगल गिवन है, यानी हमें थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। अच्छा, मुझे पता है कि अगर 5 और 6 के बीच में निकालना है तो टाइम कैसा होगा, 5 बजकर कुछ मिनट। तो इसलिए हम आवर की वैल्यू पुट कर देंगे 5 और मिनट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने थीटा की वैल्यू 60 पुट की, 11/2, एम की वैल्यू मुझे निकालनी है और आवर की वैल्यू मैंने पुट कर दी 5। तो 30 इंटू 5, 150, 150 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 150 प्लस 60 यानी 210, 11/2 एम। तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इधर आके मल्टीप्लाई 420 और 11 डिवाइड, और 11 से हम जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 38 सही 2/11। यानी 5 और 6 के बीच में 5:38 सही 2/11 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 60 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है। देखिए, ये तो आ गया हमारा एक टाइम। मैंने आपको बताया था कि 0 और 180 को छोड़कर बाकी जितने भी एंगल है वो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। तो 60 डिग्री भी जो है 1 घंटे में 2 बार बनेगा। क्लियर है। तो एक टाइम तो हमने निकाल लिया कब बनेगा, अब दूसरा टाइम कैसे निकालेंगे। अब दूसरा टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम थीटा की वैल्यू को माइनस में पुट करेंगे। हमने एक बार पुट किया 60 और एक बार पुट करेंगे अब -60। देखिए, क्योंकि थीटा की वैल्यू होती है मॉड में, और मॉड में से जब कोई वैल्यू बाहर आती है तो उसकी एक वैल्यू प्लस में होती है और एक वैल्यू माइनस में होती है। तो थीटा की एक वैल्यू प्लस में होगी और एक वैल्यू माइनस में होगी। तो प्लस थीटा तो लेके हमने कर लिया, अब माइनस थीटा लेके करेंगे। तो अब अगर हम थीटा की वैल्यू -60 पुट कर देंगे, फिर हमारा क्या आएगा 30 इंटू 5, 150, 150 इधर आके प्लस हो जाएगा, 150 माइनस 60 कितना होगा 90 इज इक्वल्स टू 11/2 एम। 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 और 11 से हम डिवाइड कर देंगे 180/11, और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 16 सही 4/11।
यानी हमारा दूसरा टाइम कितना निकल के आएगा, 5:16 सही 4/11 ठीक है। तो ये हमारे दो टाइम निकल कर आएंगे। अब देखिए हमने पहले हमें टाइम गिवन था और हमें एंगल निकालना था, वो हमारा निकल गया। अब हमें एंगल गिवन था, हमने टाइम निकालना था, वो हमारा निकल गया। तो लिमिटेशन क्या बची इसकी? तो देखिए लिमिटेशन क्या है इसकी। अब जैसे हमें क्वेश्चन लेकर चले, जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है, लेट अस सपोज कि 2-3 बजे के बीच में मुझे फाइंड करना है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 120 डिग्री का एंगल कितने बजे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने थीटा को 120 पुट कर दिया, 11/2m माइनस 30, एच की वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60, 60 इधर आके प्लस 180 और इधर क्या बचा 11/2m, और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 360, 11 से डिवाइड करेंगे 360/11, और 360/11 हमारा कितना बनेगा 32 सही 8/11। यानी हमारा एक टाइम तो निकल कर आ गया 2:32 सही 8/11। क्लियर है। और हमारा दूसरा टाइम अगर हमें अभी निकालना है तो हम थीटा की वैल्यू माइनस में पुट करेंगे। तो अब हम अगर माइनस में पुट करें फिर हमारा क्या आता है, देखिए 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 120 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा -60 आ रहा है, इज इक्वल्स टू 11/2m, और m की वैल्यू क्या आ रही है -120/11, 2 इधर आके मल्टीप्लाई 11 डिवाइड, और विच इज इक्वल्स टू -10 सही 10/11। तो मिनट की वैल्यू आ गई नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मिनट कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसमें ये एक लिमिटेशन आ जाती है कि हम जब थीटा की वैल्यू माइनस में पुट करते हैं तो किसी किसी एंगल में वो टाइम जो है हमारा सही नहीं आता है। तो बेटर है कि हम रिस्क ना लें और हमने जो जनरल कॉन्सेप्ट किए हैं उन पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि देखिए अगर हम वो कॉन्सेप्ट देखेंगे तो हमें इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मुझे 2 और 3 के बीच में 120 डिग्री का एंगल निकालना है, तो 120 को 6 से डिवाइड करेंगे तो दोनों सुइयों के बीच में 20 मिनट का गैप होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था। तो 20 मिनट का गैप होना चाहिए, तो 2 से 20 मिनट का गैप रखेंगे तो 6 पे रखेंगे, या 20 मिनट पीछे रखेंगे तो 10 पे रखेंगे। तो 6 पे रखा तो 30, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12/11 से, और 30 को मल्टीप्लाई 12/11 करेंगे तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा 2:32 सही 8/11, और एक हमने रखा 10 पे, 10 पे टाइम कितना होता है 50, 50 को 12/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा दूसरा टाइम क्या आएगा 2:54 सही 6/11। तो ये हमारे दो टाइम आते हैं जो हमारे जनरल कॉन्सेप्ट से निकल के आते हैं, न केस से। ठीक है, तो इसलिए अगर आप ये ज्यादा फोकस करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया।